नमस्कार। एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या किसी जुर्म को करने की कोशिश करना भी उतना ही संगीन है जितना कि उस जुर्म को कर देना? आज हम भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 67 को समझेंगे, जो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो सवाल ये उठता है कि कानून की नज़र में एक कोशिश और एक पूरे हो चुके जुर्म में आखिर फर्क क्या है। इसी को बेहतर ढंग से समझने के लिए चलिए एक असल मामले पर नज़र डालते हैं जो इस कानूनी पहलू को बिल्कुल साफ कर देगा। तो बात है झारखंड की एक जिला अदालत की। वहां एक संगीन वारदात पर सुनवाई हो रही थी और इस पूरे मामले को समझने में एक शख्स ने, जिनका नाम था डब्ल्यू दास, एक बहुत ज़रूरी भूमिका निभाई। वो कानून को बहुत ही सरल भाषा में समझाने के लिए जाने जाते हैं। ये मामला जुड़ा है मनोज और रीना से, जो एक ही ऑफिस में काम करते थे। हुआ यूं कि एक शाम रीना ऑफिस में देर तक काम कर रही थीं और उस वक्त वो वहां अकेली थीं। तो हुआ ये कि मनोज ने रीना को अकेला पाकर उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर रीना ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने जोर से मदद के लिए आवाज लगाई। उनकी चीख सुनते ही ऑफिस के दूसरे लोग फौरन वहां पहुंच गए और मनोज को पकड़ लिया। इसके बाद कर्मचारियों ने फौरन पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पे पहुंची और मनोज को गिरफ्तार कर लिया। और बस यहीं से ये मामला एक आपराधिक केस में बदल गया। तो अब ये मामला अदालत में था और सबसे बड़ा सवाल यही था कि कानून इस कोशिश को, इस अटेम्प्ट को किस नज़र से देखता है। अच्छा, तो कोर्ट में कार्रवाई शुरू हुई। गवाहों ने अपने अपनी गवाही दी, सबूत भी पेश किए गए और इन सब से ये बात तो साफ हो गई कि मनोज ने रीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। अब सवाल था सजा का, और इसके लिए कानून को समझना बहुत जरूरी था। और यहीं पर एंट्री होती है डब्ल्यू दास की। उन्होंने ही सबको भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक बहुत ही खास धारा के बारे में बताया, जिससे पूरा केस एकदम शीशे की तरह साफ हो गया। दास ने कोर्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझाया। उन्होंने कहा कि बलात्कार करने का प्रयास भी कानून के हिसाब से एक संगीन जुर्म है। मतलब साफ है, कानून सिर्फ जुर्म के पूरा होने का इंतजार नहीं करता। किसी जुर्म को करने की नीयत रखना और उस तरफ कदम बढ़ाना, वो अपने आप में ही एक जुर्म है। तो समझने वाली बात यह है कि बलात्कार का प्रयास ये अपने आप में एक अलग और सजा के लायक जुर्म है। इसका सीधा मतलब यह है कि कानून किसी की बुरी नीयत और उसकी कोशिश को भी उतना ही गंभीर मानता है, भले ही वो शख्स अपने इरादे में कामयाब हुआ हो या नहीं। जब कानून की ये तस्वीर इतनी साफ हो गई, तो अदालत के लिए भी फैसला लेना आसान हो गया। और उस फैसले ने समाज को एक बहुत बड़ा संदेश दिया। तो सारे सबूतों और कानून की इस साफ समझ के आधार पर अदालत ने मनोज को बलात्कार के प्रयास का दोषी करार दिया। अब बात आई सजा की, तो बीएनएस की धारा 67 के तहत इस जुर्म के लिए काफी सख्त सजा है। इसमें कई साल की जेल और जुर्माना दोनों शामिल हो सकते हैं। और ये सजा पक्का करती है कि सिर्फ जुर्म ही नहीं, बल्कि जुर्म करने की कोशिश भी सजा से बच ना पाए। तो देखिए, ये फैसला सिर्फ मनोज को मिली एक सजा नहीं थी। ये कोर्ट में बैठे हर इंसान और पूरे समाज के लिए एक साफ संदेश था कि महिलाओं के सम्मान और उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश भी एक बहुत ही गंभीर और नाकाबिले माफी जुर्म है। और जैसा कि डब्ल्यू दास ने आखिर में कहा, हमें हमेशा महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और कानून का पालन करना चाहिए। ये बात हमें याद दिलाती है कि कानून का डर तो है ही, लेकिन एक अच्छे समाज की असली नींव आपसी सम्मान और सही बर्ताव पर टिकी होती है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक महफूज समाज बनाने के लिए कानून के बारे में जानना इतना जरूरी क्यों है? शायद इसलिए क्योंकि जब हम सब अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को समझेंगे, तभी हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जहां हर कोई खुद को सुरक्षित महसूस करे। इस पर सोचिएगा जरूर।